Hello class 9th, how are you? So I hope you have bought your new books of social studies, social science. There are 4 books: Contemporary World, Democratic Politics, and Economics, and one more. Okay, so today we are starting with Democratic Politics. It is very interesting if you take interest in this. Okay, अगर आप इसके अंदर इंटरेस्ट लोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, अदरवाइज सिर्फ एक बोरिंग सी टॉपिक्स होंगे. ठीक है, सो दिस इज आवर बुक. ओपन योर फर्स्ट चैप्टर. चैप्टर फर्स्ट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. दिस इज द चैप्टर नेम. ओके, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. सो आज हम जनरली बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस करेंगे. इसकी जो डिटेल्ड स्टडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, ताकि आपको एक जनरल आइडिया लग जाए कि एक्चुअली डेमोक्रेसी है क्या, एक्चुअली व्हाट इज डेमोक्रेसी. सो फर्स्ट वी थिंक अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी. व्हाट डज द डेमोक्रेसी मीन्स. ओके, डेमोक्रेसी एक्चुअल में टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट which is elected by people of the country. Okay, what is democracy? Democracy is a type of in a democratic country the government is elected by the people of country. Okay, आम भाषा में अगर हम कहें कि जहां पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बनाने के लिए वहाँ के लोग उन्हें इलेक्ट करें, यानी वहाँ के लोग उन्हें चुने. जैसे कि हमारे यहाँ पे पार्षद का चुनाव होता है, विधायक एमएलए का चुनाव होता है, इलेक्शन ऑफ एमपीज टेक्स प्लेस. यस और नो? सो दिस टाइप ऑफ इलेक्शन शोज दैट वी आर इन द डेमोक्रेटिक कंट्री. हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सर्वाइव कर रहे हैं. So what is the importance of democracy or what is the actual mean of democracy, we are going to study further in this chapter. So first I would like to understand you, explain you by this example कि अगर आप मान के चलें आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और आपकी क्लास के स्टूडेंट के लिए कोई मॉनिटर बनाना है. ठीक है, 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स में किसी बच्चे को, एक बच्चे को मॉनिटर बनाना है. अब आपके पास मॉनिटर बनने के आपकी क्लास में 2 प्रोसेस हैं. या तो कोई आपके क्लास टीचर, प्रिंसिपल या डायरेक्टर आके डायरेक्टली आपकी जो स्ट्रेंथ है बच्चों की, 30 बच्चों की, उसमें से किसी को भी सर्टेनली कह दें कि हाँ भाई कल से आपकी क्लास का ये मॉनिटर है और आपकी क्लास की जितनी भी प्रोसेस होंगी उनको ये कंडक्ट कराएंगे, ये कोऑर्डिनेट करेंगे आपकी क्लास को. एक तो ये प्रोसेस हो गई कि कोई भी डायरेक्टर आए और या प्रिंसिपल सर आए या प्रिंसिपल मैम आई या कोई क्लास टीचर आए आपके, उन्होंने सडनली किसी भी बच्चे को कहा कि भाई कल से आप मॉनिटर हो और आपको अपनी मॉनिटर की ड्यूटी कंप्लीट करनी है. ओके, एक तो ये प्रोसेस हो गया. सेकंड प्रोसेस ये हो गया कि कोई आपकी क्लास में आया, मान लो क्लास टीचर आए, प्रिंसिपल आए या डायरेक्टर सर आए, उन्होंने आपसे ये कहा कि भाई हमें आपकी क्लास के लिए मॉनिटर बनाना है किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को, तो आप बताएं कि कौन ज़्यादा अच्छा मॉनिटर बन पाएगा. ठीक है, ये केस हो गया सेकंड. ये केस हो गया फर्स्ट कि भाई कोई आके सडनली सिलेक्ट कर दे कि ये मॉनिटर है, और कोई सेकंड केस है कि आपसे पूछा जाए कि आप किसको मॉनिटर बनवाना पसंद करेंगे. ठीक है, फर्स्ट केस में ये हो सकता है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं. फर्स्ट केस में या तो जो मॉनिटर बना है वो वाकई में कैपेबल हो, टीचर उसको जानते हों, तो वो अच्छी मॉनिटरशिप कर लेगा. अदरवाइज अगर किसी डफर स्टूडेंट को बना दिया गया जिसको नाम लिखना तक नहीं आता या जो ढंग से रीड नहीं कर पाता, स्पीकिंग नहीं कर पाता, उसको कन्वर्सेशन नहीं है, स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, उसको अगर मॉनिटर बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो मॉनिटर की पोस्ट पे लैक करेगा. यानी कि मॉनिटर की जो पोस्ट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा. वहीं अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें जहां पर क्लास से पूछा जाए कि भाई आपकी क्लास में हमें मॉनिटर बनाना है और उस मॉनिटर को बनाने के लिए आपको बताना है कि कौन मॉनिटरशिप के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा. यस और नो? तो जब आपकी क्लास से पूछा जाएगा कि आप
आपकी पूरी क्लास सजेस्ट करती है कि 2 टॉपर हैं, सर ये 2 टॉपर हैं हमारी तरफ से, हम चाहते हैं कि इनमें से किसी एक को मॉनिटर क्लास का बनाया जाए, तो जो टीचर को बेस्ट लगेगा वो मॉनिटर बना दिया जाएगा इन 2 में से। अच्छा, इन 2 की खासियत ये है कि ये मैनरफुल हैं, ये टीचर से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, किसी की कोई परेशानी है उसको सॉल्व कराते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई इशू हो रहा है दो स्टूडेंट्स के बीच में क्लास में, उसको सॉल्व कराते हैं। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटरली प्रेफर कर पाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमारे गवर्नमेंटशिप में होती है, मतलब गवर्नमेंट्स में होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये रहता है कि जो गवर्नमेंट रहती है उसको उस कंट्री के उस स्टेट के पीपल इलेक्ट करते हैं, यानी कि चुनकर गवर्नमेंट फॉर्म करवाते हैं। यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना? फर्स्ट वन इज नॉन डेमोक्रेटिक, सेकेंड वन इज डेमोक्रेटिक। सो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहां पर इलेक्शंस नहीं होते, ओके, जहां पर लोगों को ये राइट नहीं रहता कि वो अपनी गवर्नमेंट को चुन सकें। जैसे कि हमारे वहाँ इलेक्शन होते हैं ना, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं, अभी हुए थे सेंट्रल लेवल के इलेक्शन, फिर उससे पहले स्टेट हुए थे, उससे पहले यहाँ क्या हुए थे, लोकल। सो अवर कंट्री इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री की जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली बहुत ब्रॉड है, बट हम उसको बहुत ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ना। सो आपने कभी देखा है कि हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग लोग आते हैं, है ना, अलग अलग लोग आते हैं कि आप हमें वोट दें, आप हमें वोट दें, आप हमें वोट दें। इलेक्शंस में होता ही नहीं होता है ऐसा। उसके बाद फिर हमें जो कैंडिडेट अच्छा लगता है हम उसको वोट करते हैं। यस और नो? यस, यही होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, कि जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर लोग जो है गवर्नमेंट को, पीपल जो है गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हों, दैट इज नोन एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं कि जहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, यानी कि जहाँ पर लोगों के पास राइट हो कि वो अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकें, वो कंट्री कहलाती है डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि जहाँ पर अपनी ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का राइट हो वो कहलाती है डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जहाँ पर गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का राइट सिटीजन्स के पास नहीं होता वो कहलाती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, आई थिंक यू शुड ऑल रीड द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद डिटेल में स्टडी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आई होप जितना मैंने समझाया आपको उतना समझ में आया, क्योंकि आपके लिए थोड़े नए लेवल की स्टडी है। एनसीईआरटी आपकी इंट्रोड्यूस करा दी गई। एनसीईआरटी बहुत अच्छा पैटर्न है, अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे तो हम आगे चल के एक हमारे पास एनालाइजिंग पावर होगी, एक अच्छे नागरिक के रूप में हम अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। ओके, एज अ गुड, वी विल प्ले अवर रोल एज अ गुड सिटीजन इन फ्यूचर। सो डेमोक्रेसी आपको बुक में डेफिनेशन मिलेगी, जो मैंने समझाया वही आपको चेंजिंग वर्ड्स के साथ मिलेगा बस। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री, इसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो रीड आउट द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर फर्स्ट, दैट इज डेमोक्रेसी, फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी। ओके, थैंक यू वेरी मच।